नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ा आपके साथ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सीधा रुख करेंगे कार्रवाई की तरफ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने अभी आज का काफ़ी खास दिन और इसी के साथ साथ लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की हस्ताक्षर करते हुए। और देखिए, इस खास मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की ये पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है, जिसमें गोल्डन लाइनिंग भी नजर आ रही है। ये साड़ी केरल के पारंपरिक साड़ी कहलाई जाती है और इस खास दिन पर इन्होंने इसे चुना है। खासी तस्वीरें, एक तरफ आप प्रियंका गांधी को देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सोनिया गांधी की तस्वीरें भी दिखाई। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांसद के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ कांग्रेस समर्थक जश्न भी मनाया, मिठाइयां भी बांटी। इससे पहले प्रियंका गांधी का पूरा परिवार इस खास मौके पर मौजूद है और इसी के साथ साथ जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, जब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जश्न मनाया था, क्योंकि प्रियंका गांधी के लिए बड़ा दिन, कांग्रेस के लिए खास दिन। और ऐसे में शपथ ग्रहण जब प्रियंका गांधी ने की, इसके बाद हस्ताक्षर जब प्रियंका गांधी ने किए, खासा दिन आज का और सभी में जश्न का माहौल जब देखा गया था। मिठाइयां एक दूसरे को बांटकर खुशियां जो है वो मनाई जा रही थी। आज का दिन काफ़ी खास है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ संसद भवन में पहुंचे। जश्न का माहौल देखा गया, चेहरों पर खुशियां देखी गई। लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और इसी के साथ उन्होंने इससे पहले संसद भवन में पहुंचकर ये कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूं। जब तस्वीरें सामने आई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा जब संसद के लिए रवाना हुई थी, तो उस वक्त उनके समर्थकों ने उनकी कार पर फूलों की बारिश की थी और फूलों से पूरी गाड़ी उनकी लथपथ नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची प्रियंका गांधी, तब शुरुआत से ही जश्न का माहौल उनके आवाज़ से ही शुरू हो गया था। और इसी के बाद इस जश्न के साथ ही प्रियंका गांधी आज पहुंचे शपथ ग्रहण करने के लिए। अब कुछ रूपरेखा क्या रहती है कांग्रेस के आगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बड़ा दिन है, ख़ास दिन है आज पूरे कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए। और इस विशेष दिन पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने खुद को यहाँ प्रस्तुत किया, वो भी एक अलग ही तस्वीर देखी गई जब उन्होंने केरल की पारंपरिक साड़ी को धारण किया। और इस पारंपरिक वेशभूषा में प्रियंका गांधी जब पहुंची और इस साड़ी के माध्यम से केरल की जो परंपरा है वो भी उन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की। तो लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये भी है कि क्या सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई चल पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 2 दिनों में लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई को स्थगित किया जा चुका है। सोमवार और बुधवार को दोनों ही दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा को पहले दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को सुबह 11:30 बजे तक स्थगित किया गया था, लेकिन उसके बाद दोनों ही सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आज जो कार्रवाई होगी, हालांकि प्रियंका गांधी के लिए, गांधी परिवार
के लिए आज का दिन काफ़ी खास, क्योंकि आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची तो ऐसे में कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा गया। मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई गई, पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर मौजूद रहा, एक साथ यहाँ पहुँचा था। उसके बाद शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई, हस्ताक्षर किए गए कागजात पर, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ ये परंपरा देखी गई गांधी परिवार की। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ है। मनोहर, आज का दिन कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए काफ़ी खास। प्रियंका गांधी पहुंची सदन में और केरल की पारंपरिक वेशभूषा में वो नजर आई, साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी केरल की, और ऐसे में इस वेशभूषा में जब वो पहुंची अलग अंदाज में थी, खुशी पूरे परिवार के चेहरे पर नजर आई और शपथ ग्रहण वो कर चुकी हैं। बिल्कुल कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी लोकसभा के अंदर शपथ की है, कॉपी थी, और उन्होंने जब उनसे बातचीत हम लोगों ने की तो उन्होंने कहा कि मैं काफी खुश हूँ। ठीक है मनोहर, आएंगे आपके पास हम, लेकिन फिलहाल एक बार और ये तस्वीरें जरा आपको बता दें। ये तस्वीरें देखिए जो प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची थी शपथ ग्रहण करने के बाद, जब प्रियंका गांधी ने यहां पर ज़रूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, और इसी के साथ ये तस्वीरें देखिए, ये खास अवतार प्रियंका गांधी का, ये अलग अवतार प्रियंका गांधी का। और अब इस पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी ये देखना होगा, क्योंकि लगातार ही जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, और अब आखिरकार ये दिन आया। सदन में आज की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सबसे पहले प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ग्रहण की है, और इसी के साथ साथ वायनाड के उपचुनाव में जीतने के बाद ये खास मौका गांधी परिवार के लिए, जिसमें प्रियंका गांधी ने शपथ ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को अब एक नया रूप हो सकता है राजनीति में देखने को मिले, किस दिशा में जाएगी कांग्रेस पार्टी, इसी के साथ ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब संसद की कार्रवाई को लेकर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई चल पाएगी, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से हंगामा विपक्ष की तरफ से देखा गया, तो ऐसे में किसी भी विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई है। लगातार हंगामे की भेंट ये कार्रवाई चलती रही है। शीतकालीन सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता गया। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। तो केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद यहाँ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में पहुंची और ऐसे में उन्होंने शपथ ग्रहण करी। लेकिन चुनौतियां अब प्रियंका गांधी के सामने कम नहीं होंगी, क्योंकि राजनीति जिस तरीके से विरासत में उन्हें राजनीति मिली है, इसके कारण उनसे लोगों की बहुत सी उम्मीदें रहेंगी। और ऐसे में अब प्रियंका गांधी किस तरीके से इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अहम कदम उठाए जाएंगे, अहम फैसले लेने होंगे। और ऐसे में विरासत में मिली राजनीति के कारण उनसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो किस तरीके से ये फैसले प्रियंका गांधी लेंगी और क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी, ये उम्मीदें काफ़ी हैं, देखना होगा। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनोहर, देखिए आज का दिन गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए काफ़ी खासा है। प्रियंका गांधी जब अपने आवास से निकली तो तभी से फूलों की वर्षा उन पर शुरू हो गई थी। मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को समर्थक जो हैं वो खुशियां मना रहे थे। प्रियंका गांधी पहुंची, शपथ ग्रहण की। अब आगे का सफर उनका कैसा रहने वाला है?
देखिए बिल्कुल आज गांधी फैमिली के लिए और गांधी परिवार के साथ साथ सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। और 34 साल के बाद कोई गांधी फैमिली से नए संसद सदस्य के रूप में जो है सो शपथ ली है, वायनाड से जीत करके आई है। तो आज पारंपरिक जो केरल की साड़ी है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो विरासत है, उसे प्रेजेंट करते हुए आज उन्होंने संविधान की कॉपी के साथ लोकसभा में शपथ ली है। जहां तक चुनौतियों की बात है, चुनौतियां काफी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि अभी आप देखिए लगातार कांग्रेस की ओर से अडानी का मामला हो या संभल का मामला हो, लगातार उठाने की कोशिश की रही है, लगातार चर्चा की बात की जा रही है। और हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब हम प्रियंका गांधी के आने की वजह से जो है संसद के अंदर हम किसी भी मुद्दे को और प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है सो जन मुद्दे हैं उसको उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए विरासत में राजनीति मिली है प्रियंका गांधी को, ऐसे में सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई है। अपनी पार्टी की ओर से सदन में विपक्ष बनाम सरकार के बीच में जो गतिरोध को सुलझाने में वह मददगार साबित होंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अब आप देखिए प्रियंका गांधी जब राजनीति में कदम रखी थी तो उसको यूपी की जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने कहा भी था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जो सफलता चुनाव में दिलाने वाली स्थिति में वो नजर नहीं आई। लेकिन अब जब 34 साल के बाद जो है सो गांधी फैमिली के कोई सदस्य संसद में एक बार फिर पहुंचे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, क्योंकि इसे लेकर के प्रियंका गांधी लगातार सड़कों पर भी लड़ती रही है। यूपी चुनाव में मैंने देखा कि किस तरह से लगातार वो अटैक करते हुए नजर आई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हो या बीजेपी पे हो या उनकी सरकार पे हो, योगी आदित्यनाथ पे हो। तो अब देखना होगा कि संसद में किस तरह से वो आवाज उठाती है। और अब प्रियंका गांधी शपथ ले चुकी है और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हो सकता है फिर उन्हें कहीं जाना होगा, तो अभी कुछ ही देर में वो संसद से निकल भी रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ मनोहर बात की जाए तो आज से संसद का ये सफर प्रियंका गांधी का शुरू हो गया है। कई सवाल हैं, निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। प्रियंका के सवालों के जवाब हमेशा ही बेहतरीन देखे गए हैं। ऐसे में अब एक उम्मीद उनसे ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी संसद में बहस के दौरान पार्टी के प्रखर वक्ताओं की सूची में शामिल हो पाएंगी क्या? प्रियंका गांधी अक्सर इस तरह के सवाल और जवाब के लिए जानी जाती हैं। याद होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान मंगलसूत्र की बात हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जवाब दिया था मंगलसूत्र को लेकर के कि हमारी फैमिली ने मंगलसूत्र का त्याग किया है, हमारी माँ ने त्याग किया है। तो वो एक कहें उस तरह के जवाब देने में जानी जाती है जो सीधे जनता तक पहुंची है, कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है। तो अब देखना होगा कि जब संसद में उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो पहला सवाल वो किस मुद्दे को लेकर के उठाती है। जी बिल्कुल मनोहर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए हमेशा से ही प्रियंका गांधी की तुलना जो है उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती रही है। ऐसे में जब वो संसद में बोलेंगी तो उनके एक एक शब्दों पर सबके कान टिके होंगे कि क्या शब्दों का इस्तेमाल वो वहां पर कर रही हैं और अपनी क्षमता साबित करने का अब उनके पास ये मौका है। क्या ये जो मौका उनको मिला है, जिस तरीके से यहाँ पर वो क्षमता अपनी साबित करते नजर आएंगे, किस रूप में, किस अवतार में नजर आएंगे, क्या वाकई में अभी तक जो तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से उनकी की जाती है वो यहाँ पर और भी ज्यादा जोर पकड़ते नजर आएंगे जब वो बोलना शुरू करेंगे संसद में? बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से या बीजेपी की ओर से लगातार राहुल गांधी पे अटैक किया जाता रहा है और राहुल गांधी को कहा भी जा रहा है कि 80 से 90 बार हार चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस सेशन की शुरुआत में ही है, जो सोमवार को सेशन की शुरुआत होगी। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी इन सब सवालों का जवाब कैसे लोकसभा में देती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, संबल की बात करें, महंगाई बेरोजगारी की बात करें, अडानी वाले मुद्दे को लेकर के बात करें, महिलाओं की बात करें,
ये सब मुद्दे को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब उनके पास चुनौती ये होगी कि कांग्रेस को कैसे संगठनात्मक तरीके से मजबूत किया जाए जब आगामी विधानसभा चुनाव हो, चाहे दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो या बिहार में विधानसभा चुनाव हो, तो किस तरह से वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए बिल्कुल मनोहर, देखिए सहज बोली, भाषाओं पर पकड़ और सवालों के सटीक सीधे जवाब, ऐसे में ये उनके लिए एक लाभदायी चीजें जो है साबित हो सकती हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। फिलहाल मनोहर, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अधिक अपडेट हम ले लेते हैं। कनिका, देखिए बड़ा खास दिन है आज का और प्रियंका गांधी ने केरल की पारंपरिक साड़ी पहनी, उसी के साथ साथ उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। आज से उनका संसद का ये सफर शुरू हो चुका है। कई सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, कई सारे पहलू उनके सामने हैं, नजरें सबकी टिकी हुई हैं। जब वो संसद में बोलना शुरू करेंगी, किस तरीके से अपने जो विचारधारा है उसको वो वहां पर रखती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में कई चुनौतियां भी हैं प्रियंका गांधी के सामने। देखिए बिल्कुल पिंकी, साफ तौर पे प्रियंका गांधी की अब संसद के भीतर एंट्री हो चुकी है। बतौर सांसद जो है उन्होंने शपथ ली है और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि संविधान की कॉपी को हाथ में रखते हुए प्रियंका ने बतौर सांसद जो है शपथ ली है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि केरल की जो परंपरा है उसके तहत उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है वायनाड को, तो कहीं ना कहीं उस तरह की साड़ी पहनना, अपनी दादी के अंदाज में चश्मा लगा के अंदर आना, और वही जो प्रियंका की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो प्रियंका जिस तरह से जिस अवतार में आज संसद के भीतर आई है, वो सेम वैसा अवतार है जैसा उनकी दादी इंदिरा गांधी का होता था। और प्रियंका गांधी को लेकर खास तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एक अलग परसेप्शन और छवि को रखते हैं, क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि उनकी जो लड़ाई है, जो उनकी अप्रोच है, जो उनका दिखने का तरीका है, वो उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह है। तो वही आज हमने देखा कि किस तरह से संविधान की कॉपी को हाथ में रखते हुए प्रियंका ने बतौर सांसद शपथ ली है। उस दौरान उनके बेटे रियान वाड्रा, उनकी बेटी जो है मायरा जो है वाड्रा, वो रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद थे। और बल्कि दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी की जो मदर इन लॉ है, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मां है, वो भी संसद के भीतर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं प्रियंका के लिए एक नई पारी की शुरुआत है। अब तक हमने प्रियंका को तमाम चुनावी मंचों पे अपने भाषण के तौर पे देखा है कि इन मुद्दों को उठाती आई हैं, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, या पूरे देश भर में चुनावी प्रचार में प्रियंका ने लगातार सवाल खड़े किए हैं और सरकार को घेरा है। लेकिन अब वो संसद के भीतर बतौर सांसद वहां रहेंगी और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका जो है संसद के भीतर नजर आएंगी। अब गांधी परिवार के तीनों मेंबर, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, संसद के भीतर नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं प्रियंका का ये अंदाज जो है वो अपने आप में आज सुर्खियों में बना रहेगा। और देखिएगा बिल्कुल दिन भर इस बात की चर्चा होगी कि इंदिरा गांधी के अवतार में प्रियंका गांधी ने आज अपने आप को बतौर सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए दर्शाया है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका अब किन मुद्दों को उठाएंगी। बिल्कुल कनिका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ही उनकी तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती रही है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी उनसे बहुत ज़्यादा है, पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। एक उम्मीद की रोशनी के तौर पर उन्हें हमेशा से ही देखा गया है। लेकिन प्रियंका गांधी लंबे समय से राजनीति में है, संसदीय राजनीति एक अलग खेल है, इसमें वो कितना खरा उतर पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया कनिका आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में बढ़ेंगे अब आगे।